बेसिक फार्मूले पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फार्मूला देखेंगे, डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल टू जीरो। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर एन, तो ये मिलेगा एन एक्स एन माइनस वन। थर्ड, डी अपॉन डी एक्स एक्स, इसका होगा वन। डी अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स, तो इसका एट इज मिलता है ई टू पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू, इसका होता है वन अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ए टू पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स लॉग ई ए। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए, ये मिलेगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में चलते हैं, तो मिलेगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसके बाद इनवर्स फंक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मिलेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और लास्ट डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर कोई दो फंक्शन दिया हो और सपोज करिए u एंड v दो फंक्शन दिया हो और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गया। अगर डिवाइड फॉर्म में दिया हो तो डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो क्या करेंगे, यहां पे लिखा जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर v डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v ऑफ होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट सेकेंड में अगर हम लिखना चाहे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स
फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन। एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे डेरिवेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसे अगर हम लोगों के पास x टू पावर 2, x टू पावर 5 और x टू पावर 9, x टू पावर 100 ऐसे गिवन है, तो फॉर्मूला जिसे पता है x टू पावर n डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है n x n माइनस 1। तो d अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर 2 इक्वल टू, तो जो पावर है यहाँ पे n है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि n नीचे आया तो यहाँ पे 2 नीचे और x n 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर 2x और 2 से माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, तो मिलेगा 2x। इसमें देखते हैं तो क्या मिलेगा, n यानी 5 आगे आएगा, 5x n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 तो 5x टू पावर 4। सेम क्या करेंगे, 9 नीचे आएगा, 9 यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैक्सिमम पावर है वो नीचे आ रहा है और एक पावर जो है वो कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पावर कम करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा 100 और x पावर क्या होगा 99। ये होगा हमारा सोल्यूशन। तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि अगर तो कोई पावर है तो पावर जो मैक्सिमम पावर है उसको आगे लेंगे और उसके ऊपर का जो पावर है वो ये कम कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया हो, रूट एक्स, तो रूट एक्स को क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को लिखेंगे एक्स टू पावर 1/2, तो क्या करेंगे इसको आगे लिखेंगे 1/2 और x 1/2 माइनस 1, 1 पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा 1/2 और 2 1 जा 2, तो मिलेगा x टू पावर 1 माइनस 2/2, 1/2 x टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 अब माइनस 1/2 है तो इसको नीचे करेंगे तो आएगा x टू पावर 1/2, तो ये में फाइनल आंसर मिलेगा 2 और इसको रूट में कन्वर्ट कर दे तो x, तो 1/2 रूट x। तो ये हमें मिला कि अगर कोई वैल्यू रूट में है तो सबसे पहले उसको हाफ में लिखना है नीचे, तो 1/2 होगा और जो रूट है वो नीचे लिख देना है बस। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो रूट एक्स प्लस 1 वाई इक्वल टू, तो क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जैसे कि अगर रूट होगा तो क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे पहले, तो चलिए हाफ लिख लेते हैं और नीचे जैसे कि ये आया था नीचे वैसे इसको लिख लेंगे x प्लस 1। अब इसके अंदर के जो भी नंबर्स होंगे उसको क्या करेंगे डेरिवेट कर लेंगे, तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो हमें फाइनल मिला 1/2 रूट x प्लस 1। ये हो गया सोल्यूशन। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में देखो तो ये समझ आ रहा है कि ये जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है, तो हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट
dy अपॉन dx, डेरिवेटिव निकालते हैं। साइन का क्या होगा, साइन का लिखा जाता है cos, और इसका एंगल जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब ये जो एंगल गिवन है हमारा, ये जो एंगल है, इस एंगल का करेंगे डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये पावर नीचे आएगा और एक कम ऊपर, तो x 2x हो गया, और 5 को लिखेंगे 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2x को हम आगे कर लेते हैं, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये होगा सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू cos sin x, इसमें हमेशा देखते रहना है कि फंक्शन दो फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, ट्रिपल फंक्शन है, कितने फंक्शन का है। तो इसमें दिख रहा है सिंगल फंक्शन। कैसे, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा जाता है तो cos x, दैट मीन्स एंगल के साथ में लिखा जाता है। तो cos का जो एंगल इसमें गिवन है वो साइन दे रखा है, और साइन का एंगल दे रखा है cos, तो फर्स्ट फंक्शन होगा, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विगेट जो है वो आप बार बार लिखते जाएंगे बच्चों, और जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, कास का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और एंगल को एट इच लिखेंगे साइन एक्स। साइन को एंगल को करेंगे तो साइन का क्या होगा cos x, इस x का भी किया जाता है तो x का करेंगे तो 1, तो हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर, cos x माइनस पहले कर लेते हैं और साइन ब्रैकेट साइन x, ये मिलेगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, साइन को क्या लिख सकते हैं cos, एंगल को एट इज लिखेंगे, सॉरी साइन को क्या होगा cos, एंगल को एट इज लिख लेंगे, एंगल का करेंगे तो ax। अभी देखो बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास कोई डेरिवेटिव फंक्शन दे रखा है ax इस टाइप से, तो करना क्या है कि इसका जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे dy अपन dx, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डी अपन डी एक्स और a इंटू एक्स, इस तरीके से। अभी क्या है, हमें करना है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो a हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या मिलेगा a डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ बचा x, और x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है 1, इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे a, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिला। अगर x का यहाँ पे मल्टीपल नहीं होता तो ये a जो होता वो 0 हो जाता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं ax, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो लिखेंगे a प्लस b का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो a को हम लिख लेंगे, बाहर कर लेंगे a cos ax प्लस b, ये होगा हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, लेट y इक्वल टू सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले सेक का करेंगे, और सेक का जो एंगल दे रखा है वो 10 दे रखा है, और 10 का जो एंगल दे रखा है वो रूट एक्स दे रखा है, तो हमें बाई चैन रूल से करना है बारी बारी से। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स, एक्स की वैल्यू है 10 रूट एक्स, ठीक, सेक एक्स इंटू 10x, तो 10x क्या होगा 10 रूट एक्स, ये हो गया। ये सिर्फ सेक एक्स का, सेक का हुआ है डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे 10 का करेंगे, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक 10 का हो गया। अब क्या करेंगे अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो अभी अभी बताया गया था कि अगर कोई डेरिवेटिव डी अपन डी एक्स, तो रूट में एक्स है, तो इसका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव
एक्स टू पावर 1/2, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू पावर n इक्वल टू होता है n x n माइनस वन, तो d अपॉन डी एक्स टू पावर 1/2, तो क्या होगा, पावर आगे आएगा तो 1/2 और x 1/2 माइनस वन, क्योंकि एक पावर माइनस माइनस किया जाता है, तो 2 1 जा 2, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2/2, 1/2, ये x टू पावर है, तो x टू पावर माइनस 1/2, इसको नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 रूट में x मिलेगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट x को 1/2 रूट x, इसको पहले लिख लेते हैं, तो 1/2 रूट x, और इसको लिख लेते हैं इस टर्म्स को सेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x, ये मिलेगा फाइनल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, बट यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते क्योंकि जो एंगल गिवन है वो डिफरेंट एंगल दिया हुआ है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है और डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन होल अपॉन सेकेंड फंक्शन ऑफ होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाले को सेकेंड फंक्शन लेट कर लेते हैं, तो वैल्यू को सिर्फ पुट कर देना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड फंक्शन क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्या है साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन तो सेकेंड क्या है कॉस, तो कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन क्या गिवन है कॉस, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हमें ये मिलेगा। देखिए सिर्फ बारी बारी से वैल्यू पुट कर लेना है, सेकेंड फंक्शन जो है सेकेंड फंक्शन को सेकेंड फंक्शन में डी अपन डी एक्स है, डी वाई अपन डी एक्स है, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको लिख लिए, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन अगेन फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स कॉस, सेकेंड फंक्शन दे रहेगा तो सेकेंड फंक्शन कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या रहेगा सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड यानी कॉस नीचे वाला है सेकेंड का स्क्वायर कर दिए, बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का जो है वो क्या होगा साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का करेंगे तो क्या होगा ए मिलेगा, बी का करेंगे तो जीरो, कैसे ए को हमारे ए एक्स के साथ मल्टीपल है तो ए बाहर होगा और एक्स क्या हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी कांस्टेंट हो गया तो 0, तो यहाँ पे बचा सिर्फ ए को हम बाहर लिख लेंगे, तो ए या इंटू ए पहले यहाँ लिख लेते हैं माइनस, तो ध्यान दो बच्चों ये कॉस हमने कॉस को एट इज लिखा, साइन का हमने डेरिवेटिव लिखा तो साइन का क्या हो गया कॉस, और ए एक्स प्लस बी का कर दिए तो हमें इससे मिला ए, माइनस ये साइन है डेरिवेटिव इसके आगे वाला है तो इसको एट इज लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का क्या होगा माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे,
और साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का भी ऐसे करेंगे तो ये सी हमारा बचेगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू 0, तो हम सी को लिख लेंगे इंटू सी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आगे देखते हैं, dy अपन dx इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कॉस कॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों के एंगल जो है डिफरेंट है। तो ए को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। जो नीचे का कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रखा है उसको हम अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू कॉस को पहले इंटू सी को क्या करेंगे पहले कर देंगे और इसको भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अभी क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ई, और यहाँ पे एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कॉस 2 टाइम है तो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये साइन और ये कॉस लेंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी, 10 में कन्वर्ट हो गया तो 10 सी एक्स प्लस डी, नीचे का एक कॉस बचा है तो 1 कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक सी एक्स प्लस डी, ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉस एक्स टू पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जैसे बात कर रहे थे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसमें देखने को मिल गया कि सेकंड फंक्शन, तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट फंक्शन और यहाँ से यहाँ तक हमें सेकंड फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो फार्मूला पहले लिख लेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos एक्स टू पावर क्यूब डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, बीच में क्या है प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 डी अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन क्या है cos, तो लिख लेंगे cos एक्स टू पावर क्यूब, cos एक्स टू पावर क्यूब इंटू साइन, पहले हो क्या करते हैं कि जो साइड में देख लेते हैं पहले, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया हो y इक्वल टू साइन टू पावर 5 एक्स टू पावर 9, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy अपॉन dx। सबसे पहले साइन के ऊपर जो पावर होता है उस पावर का किया जाता है, तो पावर क्या होगा, पावर एक आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ गया और एक पावर कम हो गया इसमें से, तो लिखेंगे साइन टू पावर 4 एक्स टू पावर 9 इंटू, अभी साइन का करेंगे तो साइन का क्या मिलेगा, cos और एक्स टू पावर 9। जब हमें साइन का करना होगा तो इस पावर को अब इग्नोर करना है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ साइन को देखना, तो साइन का क्या हो गया, साइन का cos हो गया, और ये एंगल साथ में जाएगा तो एंगल साथ में आ गया। अब इस एंगल यानी एक्स टू पावर 9 का करेंगे तो क्या होगा, 9 को आगे लिख लेंगे और एक और कम करेंगे तो 8 हो गया। तो इस तरीके से
ये हमारा सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले पावर क्या करेंगे तो पावर आगे आ गया तो 2 साइन, और एक और कम करेंगे 2 माइनस 1 तो क्या होगा, 2 माइनस 1 1, तो साइन टू पावर 1 होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और x टू पावर 5 इंटू, अब इस साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x टू पावर 5। अब इस एंगल का करना है तो मिलेगा 5x टू पावर 4 प्लस, इसको एट लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 इंटू कास का क्या मिलेगा, कास का माइनस साइन एक्स टू पावर 3। अब इस एंगल का करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये मिल गया। डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया, सिर्फ अब क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो नंबर्स को ढूंढिए पहले, 5 और 2 है 10 हो गया, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 4 cos 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 x टू पावर 3 sin x टू पावर 5 इंटू cos x टू पावर 5 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x टू पावर 5 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, वैल्यू डिजिट को पहले लिख लेंगे, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 साइन एक्स टू पावर क्यूब, ये मिला सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, दिया हुआ है y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको ध्यान से। dy अपॉन dx इक्वल टू 2 d अपॉन dx रूट कॉट एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वल टू 2d अपॉन dx, इस रूट को लिखा जा सकता है कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, d अपॉन dx, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, d अपॉन dx x टू पावर n इक्वल टू होता है nx n माइनस 1, ये हो गया अपना फार्मूला। अब x की जो वैल्यू है वो कॉट एक्स स्क्वायर दिया है, और n जो है ये 1/2 दिया हुआ है, तो dy अपॉन dx क्या मिलेगा, 2, n क्या है 1/2 है तो इंटू 1/2, और x क्या है कॉट है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉट x टू पावर 2, और n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा कॉट एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 तो 1 माइनस 2/2, तो कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल टू, और यहाँ पे साथ में हम ये भी करते चलेंगे कि इस कॉट का क्या होगा, तो कॉट को अभी लिखेंगे हम लोग। तो क्या मिला फाइनल, कॉट एक्स स्क्वायर क्या है माइनस 1/2 है, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग इस वैल्यू पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको दिखा रहे हैं, पुट करके नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो क्या मिलेगा 1/2 वो रूट में कन्वर्ट कर लो तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अब फिल करेंगे हम लोग। तो फाइनली क्या मिला, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है तो ये मिला 1 अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और अब क्या करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर क्या करना है, तो हमें मिलेगा कॉट का मिलेगा माइनस
कोसेक एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिला, लिख लेते हैं। तो -2x कोसेक एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंजमेंट करते हैं। dy अपन dx इक्वल टू -2x। कोसेक को क्या कर सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो या एक चीज छूट है यहाँ पे जब कॉट का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो कोसेक स्क्वायर में होता है, कोसेक स्क्वायर, यहाँ में भी कोसेक स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कोसेक जो स्क्वायर है वो 2 टाइम है, तो लिख सकते हैं कोसेक इंटू कोसेक। और कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन आ जाएगा नीचे। तो एक कोसेक को ऊपर रहने देंगे, या तो डिटेल लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। अब कोसेक एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो -2x और कोसेक एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इस वाले टर्म को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। और कॉट को भी कन्वर्ट करेंगे साइन अपन कॉस अपन साइन में, तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन, इस साइन को लिख सकते हैं, साइन पे चूंकि मैक्सिमम पावर 1 है तो लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें इसको अलग अलग लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस, सॉरी साइन में रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से साइन और साइन एक्स स्क्वायर में मिल जाएगा, तो नीचे से वैल्यू जो है ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास बचा -2x कोसेक एक्स स्क्वायर होल अपॉन साइन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस स्क्वायर। और इसको याद करिए, आप क्लास 11 में आपने फार्मूला पढ़ा, टू साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। आगे देखते हैं, -2x कोसेक एक्स स्क्वायर, इन दोनों ये दोनों रूट्स में तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो लिखा जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा -2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर सिर्फ हम इतनी वैल्यू को देखें 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा साइन 2x स्क्वायर, इस तरीके से कुछ मिलेगा। और ये जो √2 है, ये वैल्यू इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो मिलेगा हमें फाइनल √2, ऐसे लिख लेते हैं एट। अब क्या मिलेगा, -2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या मिला, साइन 2x स्क्वायर, √2 ऊपर गया तो √2, इसको लिख लेंगे आगे, तो -2√2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, cos √x, तो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू, तो dy अपॉन dx, cos का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन,
रूट एक्स का क्या होगा पता है आपको, रूट में होता है तो 1/2 लिखा जाता है और ये x नीचे आ जाएगा और x का करेंगे तो 1, तो -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ये हो गया सोल्यूशन।